हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। सबसे बड़ी बात ये है, उसके बाद ये है कि हम मानते हैं कि हमारी गलती है, हम मानते हैं हमारी त्रुटि होगी, छोटी मोटी गलतियां होगी। अक्षरा सिंह का ये रूप देखने के लिए पवन सिंह के फैंस आज 8 सालों से तरस रहे थे, लेकिन फाइनली अब अक्षरा सिंह ने अपना वो रूप दिखाया है और पवन सिंह के प्रति पहली बार ऐसा हुआ है जब पॉजिटिव बात करती नजर आई हैं। जी हाँ, अक्षरा सिंह पवन सिंह के राइज एंड फॉल शो के लिए सपोर्ट किए हैं, बधाइयाँ दी हैं और अक्षरा सिंह ने खुल के बोला है कि अगर पवन सिंह उस शो को जीतते हैं तो इसमें केवल पवन सिंह का फ़ायदा नहीं है, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम रोशन होगा और उसी भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं भी रहती हूँ तो मुझे भी फ़ायदा होगा। अक्षरा सिंह का ये रूप देखने के बाद से फैंस को उम्मीद जग चुका है कि अब जल्द ही हो सकता है कि पवन सिंह के साथ अक्षरा सिंह का फिल्म भी आएगा और आना भी चाहिए। फैंस का तो कहना है कि अपना पर्सनल लाइफ कहीं और रखना चाहिए और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बॉलीवुड में देखा गया है। अगर आप बॉलीवुड से ही सीखे तो आपको पता होगा कि सलमान खान और कटरीना कैफ के बीच थोड़ा सा अनबन हुआ था और कटरीना कैफ ने विक्की कौशल से शादी कर लिया था। उसके बाद से भी सलमान खान ने उनके साथ टाइगर 3 फिल्म किया। उनका पर्सनल लाइफ अच्छा नहीं, उसके बाद भी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा दिखे और लोगों ने पसंद भी किया। तो उनसे सीखना चाहिए कि झगड़े को कहीं और रखते हैं और काम कहीं और रखते हैं। काम को आपको प्रायोरिटी देना होगा, क्योंकि तभी आप इंडस्ट्री को आगे बढ़ा पाएंगे, खुद को आगे बढ़ा पाएंगे। केवल जोड़ियां ना होने की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री का जो हालत है कैसा है सबको पता है। जो पवन सिंह कभी गाना नहीं गाते थे, 6-6 महीने पे साल में 2-2 गाना गाते थे, वो पवन सिंह का कैरियर अब गाने पे ही चल रहा है क्योंकि फिल्में नहीं चल रही हैं। अक्षरा सिंह जो कभी गाना नहीं गाती थी, उनको भी गाना गा करके अपना जीवन चलाना पड़ रहा है क्योंकि फिल्में नहीं चल रही हैं, क्योंकि जोड़ियाँ बिछड़ गई है। जिस जोड़ी को लोग पसंद करते थे वो जोड़ी बिछड़ गई तो लोग फिल्में देखने सिनेमा हॉल तक जाते ही नहीं है, इसीलिए प्रोड्यूसर फिल्म बनाते ही नहीं है। अब ये पॉजिटिव बात देखने के बाद से फैंसों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जगा है। मैं चाहूँगा अक्षरा सिंह का वो पूरा बयान सुनिए जिसमें पवन सिंह को लेकर के बहुत ही अच्छी बात कही है। उसके बाद की बातें करते हैं फिर लास्ट में आपसे हम। और उन लड़कियों के लिए रास्ता बना रही हूँ जो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से डरते हैं। अच्छा हाँ, एक सवाल। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे गार्जियन जो है अपनी बेटियों को भेजने से आजकल डर रहे हैं, क्यों? और अगर कोई लड़की भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहे तो वो कैसे आना चाहे? मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि उठो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, लड़के उस मुकाम को हासिल करो लड़कियों। उठो लड़कियों, लड़ो लड़कियों और लड़के उस मुकाम को हासिल करो लड़कियों। और ये कोई और नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी जिसे कहा जाता है वो अक्षरा सिंह कह रही हैं। अच्छा, आखिरी में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बिहार में अनेकों तरीके का समस्या है और बिहार को जो है बिहार से बाहर लोग बदनाम भी करते हैं। तो बिहार को ब्रांड बिहार हम लोग कैसे बनाएंगे और बिहार को आगे हम लोग कैसे बढ़ाएंगे और उसके लिए अक्षरा सिंह क्या करेंगे? देखिए, जितनी मैं सक्षम धीरे धीरे हो पा रही हूँ, मैं अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं बिहार को कलाकार जो होते हैं वो एक तरीके से समाज के मार्गदर्शन, एक तरीके से कह सकते हैं कि मार्गदर्शन के रूप में आपको लोग देखते हैं, आपके फैंस देखते हैं। तो मैं अपने स्तर से कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से बिहार को रिप्रेजेंट कर सकूँ, या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लड़कियों को सपोर्ट चाहिए होता है, उसमें भी मैं खड़ी रहती हूँ और आगे भी खड़ी रहूँ। आप वो चाय वाली के पास भी गई थी? हाँ। और उसके अलावा जितने भी लोग हैं, मैं जितनी सक्षम हूँ उतना मदद करूँगी और हर एक किसी की मदद करूँगी। अच्छा, ऑन कैमरा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अक्षरा सिंह का पर मंथ इनकम कितना है? शायद किसी ने नहीं पूछा होगा। अभी क्या ही बताएं क्या कमाते हैं हम, लेकिन जितना कमाते हैं हम पूरा अपने काम में डाल देते हैं। चलिए ठीक है, इन्होंने नहीं बताया, इनकम टैक्स और जीएसटी के चक्कर में नहीं बताया। अक्षरा सिंह जितना कमाती हैं, क्या उसका 10% कम से कम गरीबों को डोनेट करती हैं? 10% नहीं, उससे ज़्यादा। आप बिलीव नहीं करेंगे, कभी मेरे पेरेंट्स से आप बुला के उनसे इंटरव्यू लीजिएगा, उनकी एक ही शिकायत रहती है, लड़की कब सोचेगी अपने बारे, यार कैसे जिएगी, हम लोग नहीं रहेंगे तो क्या होगा? कब सोचेगी ये लड़की अपने बारे में? अब इस सवाल पे आते हैं, कब सोचिएगा अपने बारे में? ब्याह कब कर रही हैं? ब्याह तो करना नहीं है अभी फिलहाल, मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ जयललिता बनना है। आपने थोड़ी देर पहले शेरनी के नाम से नवाजा मुझे, ये बहुत बड़ा दायित्व है मेरे कंधे पे। मुझे लगता है अभी मुझे समाज के लिए, समाज की लड़कियों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ करना है।
जब कर लूंगी। यानी आपके करोड़ों फैंस का जो है वो दिल टूटने वाला है कि अक्षरा सिंह अभी शादी नहीं करने वाली हैं। दिल टूटेगा नहीं, मुझे लग रहा है दिल और जुड़ जाएगा इस बात से, और कई लड़के ऐसे होंगे जिनको तसल्ली मिल जाएगी कि अच्छा है भगवान इसकी शादी ना हो। अच्छा है भगवान इसकी शादी ना हो, बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे। आखिरी में दर्शकों को क्या कहना चाहती है? बहुत सारे लड़के जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब कि एकदम बेशुमार प्यार जो है आपके ऊपर लुटाते हैं, वैसे वैसे लोगों को क्या कहना चाहती है? मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि अपने बिहार के लिए, अपने यूपी के लिए, अपनी लड़कियों के लिए, अपनी मिट्टी के लिए प्लीज़ आप लोग सब एकत्रित होकर सोचें और प्रमोट करें, हमारे बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और वो अच्छा काम करके कर सकते हैं। आप अपने सोसाइटी के लिए सोचें, ताकि आप जितने यूथ हैं, आपके हाथ में कारभार है, आप समाज को बदल सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे चीज़ों को बदलेंगे। और ख़ास करके हमारी भोजपुरी के लिए भी मैं विनती करना चाहती हूँ कि गंदगी को जो भी नए लोग कर रहे हैं उन चीज़ों को रोक लगाएं, प्लीज़ लगाएं, और हमारे जैसे कलाकार को प्रमोट करें, बहुत सारा आशीर्वाद दें, और ताकि मैं आप लोगों का नाम और रोशन कर सकूं। आने वाला आपका फिल्म कौन सा है? आने वाली फिल्में अभी बहुत सारी हैं, जिनमें से मैंने खुद प्रोड्यूस की है एक फिल्म डोली, जो कि जिसमें आपको बिहार की मिट्टी, बिहार का संस्कार, संस्कृति देखने को मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि आप जैसे लोग जो बिहार को बहुत प्रमोट करते हैं उस फिल्म को देखेंगे, हमारे साथ ही चलेंगे, हम लोग साथ में प्रमोशन करेंगे और दर्शक तक इसका मैसेज पहुँचाएंगे। उम्मीद है कि अच्छे फिल्मों का प्रमोशन हम लोग करेंगे और भोजपुरी इंडस्ट्री को हम लोग ग्रो करेंगे। जब भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो होगा तो कम से कम यहाँ पे 5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। जब साउथ इंडस्ट्री 4 अलग अलग इंडस्ट्री जो है 25 लाख के आसपास लोगों को रोजगार दे सकता है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री 5 लाख लोगों को रोजगार जरूर दे सकता है। डेफिनेटली दे सकता है। हमारी आबादी बहुत बड़ी है, 40 करोड़ से ज्यादा आबादी है। जब हम उत्तर प्रदेश बॉलीवुड चला सकते 22, बिहार 12, झारखंड का आबादी जो है लगभग 4 करोड़ के आसपास, आधा नेपाल जब भोजपुरी बोलता है। डेफिनेटली मॉरिशस से लेके आप सिर्फ भारतवर्ष की बात ना करें, भारत के बाहर भी भोजपुरी बोली जाती है और भोजपुरी एक्सेप्ट करते हैं लोग, फिल्में चलती हैं हमारी उधर। तो हमारे में इतनी ताकत है कि हम एकत्रित हो गए और अपनी फिल्म चलाने की बात करें तो दूसरी फिल्मों को। उम्मीद करता हूं कि अक्षरा सिंह का आपको पूरा बयान अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा, और पवन सिंह का सपोर्ट देखने के बाद से ऐसा लग रहा है कि भाई अब कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टरों में अकल आ रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्ट्रेसों में अकल आ रहा है। उनको पता चल चुका है कि गलती कहाँ हो रहा है, और केवल उनके झगड़े की वजह से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है। आप सबको पता होगा कि जब फिल्में चलती हैं तो केवल 2 सुपरस्टारों को फ़ायदा नहीं होता है, केवल अक्षरा सिंह और पवन सिंह को फ़ायदा नहीं होता है, उसमें विलन भी काम करते हैं, साइड एक्टर भी काम करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो केवल एक्टर ही हैं, उनको तो गाना नहीं आता, उनका तो नुकसान हो रहा है ना। उनका तो फिल्में नहीं चल रहा है तो उनको फिल्म इंडस्ट्री का छोड़ करके किसी और इंडस्ट्री में जाकर के साइड कैरेक्टर का रोल करना पड़ रहा है। उनका दुख आपको देखना पड़ेगा, उनका तकलीफ़ आपको समझना पड़ेगा, और इसीलिए आप सबको अपना झगड़ा भूल के साथ आना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव बातें आप कर रही हैं उनके बारे में, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हम दोनों को साथ भी आना चाहिए। उम्मीद है पवन सिंह ये OTT प्लेटफॉर्म जो शो में गए हैं उसको जीत के आएंगे तो इन सब चीज़ों पे सोचेंगे, विचारेंगे, और अक्षरा सिंह को लेकर के कोई बहुत बड़ा फिल्म सोचेंगे और करेंगे। और उम्मीद यही रहेगा कि वो फिल्म बहुत बड़ा हिट जाए, ताकि दर्शक फिर से सिनेमा हॉल तक आएँ और भोजपुरी इंडस्ट्री फिर से पहले जैसा हरा भरा हो जाए। आपको ये बात सुन के कैसा लगा, जान के कैसा लगा, कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना राय जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।